हमारे दिमाग में इतनी ताकत है कि स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना देते हैं। एक मकान तभी घर बन पाता है जब वहां शरीर, दिमाग और आत्मा को पूरी तरह छाया दे पाए। जैसे मिट्टी नहीं चून सकती है कि उसमें क्या चीज बोया जा रहा है, वैसे ही हमारा अवचेतन दिमाग भी यह फैसला नहीं कर पाता है कि उसे किन विचारों को चुनना है। जैसे एक किसान बीज बो देता है, वैसे ही हमारा चेतन दिमाग यह फैसला करता है कि हमारे सब कॉन्शियस दिमाग में क्या विचार डाला जाए। कई तरह की चेतन चॉइस होती है, जैसे कौन सी किताब पढ़ी जाए, कौन सा संगीत सुना जाए, कौन से दोस्त रखे जाए, कौन सी फिल्म देखी जाए। जब हम यह तय कर लेते हैं कि कौन सी फिल्म देखनी है, उसके बाद हमारा चेतन दिमाग बंद हो जाता है और अवचेतन खुला रहता है। जब एक भयानक सीन आता है तो हम डर महसूस करते हैं, जैसे ही कोई उत्तेजित सीन आता है वैसे ही हम उत्तेजित हो जाते हैं और उदासीन के दृश्यों में हम रोने लगते हैं। क्या आप सोचते हैं कि कहीं सीट पर कोई जादुई बटन लगा हुआ? जाहिर है नहीं। व्याख्या बहुत सरल है। कॉन्शियस दिमाग तय करता है, सब कॉन्शियस दिमाग उसे रिसीव करता है और हमारा शरीर उस पर प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन करता है। हमारा शरीर दिमाग का गुलाम है या केवल दिमाग की बात मानता है? हमारा दिमाग एक तैरते हुए बर्फ का पहाड़, आइसबर्ग की तरह है, जिसका 7वां हिस्सा दिखता है और बाकी सब पानी के नीचे होता है। इसी तरह हमारा कॉन्शियस दिमाग भी केवल 7वां हिस्सा होता है और बाकी असली ताकत हमारे न दिखाई देने वाले सब कॉन्शियस दिमाग में होती है। अपने दिमाग को साफ करना भी जरूरी है। जैसे एक डेंटिस्ट हमें हमारे दांतों को साफ करने के लिए एक डेंटल फ्लोस, दांत की सफाई करने वाले धागा देता है, वैसे ही हमें अपने दिमाग की सफाई के लिए एक मेंटल फ्लोस चाहिए। मानसिक दर्द कभी भी शारीरिक दर्द से कहीं बढ़कर होता है, तो इसलिए दर्द को कम करना बहुत जरूरी है। दिमाग को साफ करने के लिए नीचे दी गई मैं जो कुछ कह रही हूँ, इन तकनीकों को पालन करने की आवश्यकता है। अपनी निगेटिविटी याददाश्त को मिटाने के लिए एक डिलीट बटन तैयार करें। पुरानी गलतियों से सीखें, सीख के दिमाग में रखे सारी गलतियों को मिटा दें। जिंदगी में सफलता पाने के लिए एक सेलेक्टिव मेमोरी को विकसित करें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी और आपके बीते हुए कल से हर तरह की नेगेटिव और गलतियों से आपको बचाएगी। ज्ञान को बुद्धिमत्ता में बदल दें। ज्ञानी होने के लिए हमें अपने दिमाग में रोज ही एक पॉजिटिव विचार डालना चाहिए और एक नेगेटिव विचार निकालना चाहिए। पॉजिटिव को इकट्ठा करना और नेगेटिव विचार को हटाना, यह प्रक्रिया जहां है ज्ञान को बुद्धिमत्ता में बदलने की शुरुआत होती है। एक किसान को अपने खेत में अच्छे बीज बोने के बाद हमेशा ही अपने खेत को जंगली पौधों से बचाकर रखना होता है, नहीं तो ये जंगली पौधे उसकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह हमें भी अपने दिमाग की लगातार सफाई करते रहना चाहिए। एक अच्छे दिमाग, पवित्र दिमाग और एक घटिया सोच का कोई भी तालमेल नहीं होता है। इसलिए एक पवित्र दिमाग में सिर्फ अच्छे और पवित्र विचार ही आएंगे और जिससे हमारे कर्म भी पवित्र होते जाएंगे। तो ये हमारे दिमाग की ताकत है।